हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से नीट में क्वेश्चन आता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या राइट ऑर्डर में, सही ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसको याद कैसे करेंगे? किसी पीसीओ को फ्यूचर जनरेशन की स्पीसीज यूज नहीं करेगी। तो आप जानते हैं कि पीसीओ को फ्यूचर जनरेशन तो बिल्कुल नहीं यूज करने वाली है, तो इससे ये याद करने में आपको इजी हो जाएगा। तो के से किंगडम, पीसीओ, पी से फाइलम और डिवीजन, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फ्यूचर से एफ फैमिली, जनरेशन से जी जीनस और स्पीसीज से एस तो स्पीसीज। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आज हम पढ़ेंगे हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक एल्गा के बारे में। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो मोस्ट एल्गल जेनरा आर हेप्लॉन्टिक। कह रहे हैं कि जो एल्गल जेनरा जो होते हैं वो हेप्लॉन्टिक होते हैं। सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प आर हेप्लोडिप्लॉन्टिक। जिसमें से एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प क्या है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस एल्गा क्या है? डिप्लॉन्टिक है। अभी नीट में 2-3 साल पहले पूछा गया था डिप्लॉन्टिक एल्गा, तो कौन सा है? वो फ्यूकस है। ठीक है। अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो देखते हैं एच डी केल्प। केल्प क्या है? एच डी में है, तो एच डी, एच से हेप्लोडिप्लॉन्ट, डी से डिप्लॉन्टिक हो गया। और केल्प्स, देखिए केल्प्स में ही सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल केल्प्स हो गया, दूसरा ई से इक्टोकार्पस और पी से पॉलीसिफोनिया। ठीक है, समझ में आया? पहला एग्जाम्पल केल्प्स हो गया, दूसरा ई से क्या हो गया? इक्टोकार्पस हो गया, और पी से क्या हो गया? पॉलीसिफोनिया। अब देखते हैं फ्यूकस। फ्यूकस क्या होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? फेसबुक पे डीपी। ठीक है। तो डी से क्या हो जाएगा? डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? फ्यूकस। ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? डिफिशियंसी सिम्टम्स, कि मिनरल्स की डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, और जो पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की डिफिशियंसी है। ठीक है। तो ये देखिए एनसीईआरटी में ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। ये तो मैंने इसी को कंसाइज करके इसमें लिख दिया है। तो पढ़ते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इसमें लीव्स एंड बर्ड्स दोनों दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्लोरोसिस। देखते हैं पहला कौन सा है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और जो लीव्स जो होती हैं वो येलो पड़ जाती हैं। अब ये कौन कौन से मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं? देखिए कौन कौन से हैं ये? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम्स। देखिए इसमें जो भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उसमें से जितने भी एम और एन वाले हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको याद कैसे करेंगे? जितने भी एन और एम वाले हैं वो क्लोरोसिस में एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे देखें नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया एंड मॉलिब्डेनम्स हो गया। बाकी कितने हैं? पोटेशियम, सल्फर और आयरन। ठीक है। यह अलग से याद कर लीजिए, बाकी एम और एन वाले याद कर लीजिए। अगला क्या है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? ये पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू पर पाया जाता है। और ये होता किस किस मिनरल्स की कमी से है? कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से। नेक्रोसिस कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम की कमी से होता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इसका बहुत ईजी है। नेक्रोसिस कहाँ हुई है? मैंगो में। और मैंगो किसके थे? काकू के मैंगो। ठीक है। काकू के मैंगो में नेक्रोसिस हो गई। ये यहाँ पर लिखा काकू के मैंगो में नेक्रोसिस हो गई। काकू में Ca से कैल्शियम और ये Cu से कॉपर, के मैंगो में मतलब पोटेशियम, के से, और मैंगो से मैग्नीशियम। ठीक है। तो काकू के मैंगो में क्या हो गई? नेक्रोसिस हो। अगला देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किस किस मिनरल्स की कमी से होता है?
मॉलिब्डेनम हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और पोटेशियम्स हो गया। इसमें क्या होता है, इतने एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम्स, या फिर इनका लैक हो जाता है या फिर इनका लो लेवल हो जाता है तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मोशन की, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मोशन की वजह से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हुआ है, मोशन की वजह से। तो एमओ से मॉलिब्डेनम, मोशन का एस जो हो गया वो सल्फर हो गया, एन जो हो गया वो नाइट्रोजन हो गया, और की वजह से मतलब ये पोटेशियम हो गया, ठीक है। अगला क्या है, डिले फ्लावरिंग। तो डिले फ्लावरिंग किस किस मिनरल्स की कमी से होता है, मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन। इसको याद कैसे करेंगे, मोशन से, ठीक है। यहाँ पर मोशन की वजह से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो रहा था, और डिले इन फ्लावरिंग क्यों हुआ है, मोशन की वजह से, ठीक है। तो मोशन में एमओ से मॉलिब्डेनम, एस से सल्फर और एन से नाइट्रोजन, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक 5 में आज हम पढ़ेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। इसको हम याद कैसे करेंगे, EGLV। एलवी तो आप ई से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एल से लाइसोसोम्स और वी से वैक्यूल्स, ठीक है। अब इनको ही इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा गया, बाकी के ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पराक्सीसोम, इन्हें क्यों नहीं रखा गया, तो देखते हैं। These are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इनके फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखा गया है कि इन सीटू कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन से नियरली एवरी ईयर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशंस। इन सीटू कंजर्वेशंस में क्या होता है, कब बोलेंगे, तो कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम्स। इन सीटू कंजर्वेशंस में क्या करते हैं, ये इसमें कंजर्व करिए या प्रोटेक्ट करते हैं होल इकोसिस्टम्स। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर्स एनिमल्स को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह गए, उनको उसी एरिया में प्रोटेक्ट किया जाता है।